नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने में संतरा, मौसम्बी और नींबू के बागों की सही देखभाल, सिंचाई, खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपाय जानेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है। किसी भी दवा या उर्वरक का उपयोग करने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। अंबिया बहार के दौरान फलों की सही सेटिंग और विकास बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। इस समय पेड़ों पर छोटे छोटे फल बन रहे होते हैं और अगर पानी की कमी हो जाए तो फल गिरने लगते हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में तापमान काफी अधिक हो जाता है, जिससे मिट्टी में नमी तेजी से कम होती है। इसलिए इस अवधि में सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाना जरूरी है। सामान्यतः अप्रैल महीने में हर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, ताकि पेड़ों की जड़ों को लगातार पर्याप्त नमी मिलती रहे। ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह सूखने न पाए और न ही पानी की अधिकता हो। संतुलित सिंचाई से ही फलों की अच्छी वृद्धि और गिरावट में कमी सुनिश्चित की जा सकती है। नियमित रूप से मिट्टी की नमी की जांच करते रहें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई का समय तय करें। संतरा और मौसम्बी के बागों में पेड़ों की उम्र के अनुसार पानी की मात्रा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते हैं, उनकी पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 1 वर्ष के पौधों को सामान्य मात्रा से दोगुना पानी देना चाहिए, ताकि उनकी जड़ें अच्छी तरह विकसित हो सके। 3 वर्ष के पेड़ों को यह मात्रा 3 गुना देनी चाहिए, जिससे उनका विकास तेज और संतुलित बना रहे। 8 वर्ष के पेड़ों के लिए प्रतिदिन लगभग 163 लीटर पानी प्रति पेड़ देना आवश्यक होता है, जबकि 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों के लिए पानी की मात्रा बढ़ाकर लगभग 204 लीटर प्रति पेड़ प्रतिदिन करनी चाहिए। ध्यान रखें कि सभी पेड़ों को उनकी उम्र और आकार के अनुसार उचित मात्रा में ही पानी दें, ताकि न तो पानी की कमी हो और न ही अधिकता। संतुलित सिंचाई से पेड़ों की वृद्धि अच्छी होती है और फल उत्पादन भी बेहतर मिलता है। नींबू के पेड़ों में उम्र के अनुसार पानी देना जरूरी है। 1 साल के पौधे को 11 लीटर, 2 साल के पेड़ को 16 लीटर पानी दें। 8 साल के पेड़ को 65 लीटर और 10 साल से ऊपर के पेड़ों को 100 लीटर पानी रोज दें। गर्मी में पेड़ों के आसपास 5-10 सेमी मोटी मल्चिंग जरूर करें। इसके लिए भूसा या खरपतवार का उपयोग करें। इससे नमी बनी रहती है और फल गिरने की समस्या कम होती है। 1 साल के पौधे को 108 ग्राम यूरिया या 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट दें। साथ में एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट और सूक्ष्म तत्व भी दें। 2-4 साल के पेड़ों में मात्रा 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी करें। हर पेड़ को 20-25 किलो गोबर की खाद दें और उर्वरक हमेशा नमी वाली मिट्टी में डालें। अप्रैल में छाल खाने वाली इल्ली का प्रकोप बढ़ता है, खासकर पुराने बागों में। पहले छेद से बुरादा निकालें, फिर डीडीवीपी घोल 5-10 मिली सिरिंज से डालें। अंत में छेद को रुई से बंद करें। अप्रैल में माइट्स का प्रकोप बढ़ता है। नियंत्रण के लिए डाइकोफोल 2 मिली या प्रोपारजाइट 1 मिली प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव जरूर करें। अप्रैल महीने संतरा, मौसम्बी और नींबू के बागों में मिलीबग का प्रकोप भी देखने को मिलता है। ये कीट पेड़ों की पत्तियों, टहनियों और तने पर सफेद रुई जैसी परत बनाकर रस चूसता है, जिससे पेड़ कमजोर हो जाते हैं। मिलीबग के साथ अक्सर चींटियां भी पाई जाती हैं, जो इन्हें फैलाने में मदद करती हैं। इसलिए नियंत्रण के लिए सबसे पहले बाग में मौजूद चींटियों के बिलों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद पेड़ों की पत्तियों और तने पर कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके लिए क्लोरपायरीफॉस 20 ईसी का 2 मिली प्रति लीटर पानी या डाइक्लोरवॉस का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव पूरे पेड़ पर समान रूप से हो, खासकर जहां मिलीबग दिखाई दे रहे हों। समय पर सही उपाय अपनाने से मिलीबग का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है और पेड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। सूखी टहनियों को 2 सेमी नीचे से काटें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। इससे पेड़ बीमारियों से सुरक्षित रहता है। अंबिया बहार के दौरान संतरा और मौसम्बी के पेड़ों में फल गिरने की समस्या अक्सर देखी जाती है। यदि समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। फल गिरावट को रोकने के लिए विशेष घोल का छिड़काव करना जरूरी होता है। इसके लिए 100 लीटर पानी में 1.5 ग्राम 2,4-डी या जिब्रेलिक एसिड मिलाएं। इसके साथ ही 100 ग्राम बेनोमिल और 1 किलोग्राम यूरिया भी उसी घोल में अच्छी तरह मिलाएं। इस तैयार घोल का पेड़ों पर समान रूप से छिड़काव करें, ताकि सभी पत्तियों और फलों तक दवा पहुंच सके। यह छिड़काव फलों को मजबूत बनाता है, उनकी गिरावट को कम करता है और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।
समय पर और सही तरीके से किया गया ये उपाय अम्लीय बहार में बहुत प्रभावी साबित होता है।